हेलो फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, देखो आज का जो वीडियो है, ठीक है, पहले आपको बता दें हम, देखो ध्यान दो, आई एम आर के झा, ठीक है ना। और मैं चाहता हूं कि आज आपको मैं कुछ बताऊं अबाउट कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। आप ये बात जान लो कि टाइम एंड टेंस का मैक्सिमम जो मतलब प्रॉब्लम्स है, आप इसको मानो कि 60-70% टाइम और टेंस के जो एरर्स हैं वो कंडीशनल सेंटेंस पे ही बेस्ड होते हैं, ठीक है। और कोई भी एग्ज़ाम हो, डिफेंस का हो, एग्ज़ाम्स आपके एसएससी के हों, एग्ज़ाम आपके बैंक सेक्टर का हो, ठीक है ना, तो किसी भी एग्ज़ाम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है कंडीशनल सेंटेंस। और कंडीशनल सेंटेंस से जुड़े हुए एरर्स, गलतियाँ, त्रुटियाँ, जिनको हम लोग आज सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आपका बहुत सारा कन्फ्यूज़न, आपका बहुत सारा प्रॉब्लम्स जो है वो दूर होने वाला है। ओके, सो आप देखें, देखो आप, अगर हम लोग बात करें कंडीशनल सेंटेंस का, ठीक है, सबसे पहले इसका जो बेसिक्स है पहले वो समझो आप, ठीक है। बेसिक इसका क्या होता है, देखिए, फर्स्ट टाइप, जैसे मानो फर्स्ट टाइप में क्या है कि आपका सेंटेंस जनरली दो क्लॉज से मिलके बना होता है, ठीक है। तो देखो है क्या, कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर होगा, वर्ब सेकेंड होगा, या वेयर होगा, या हैड होगा। ओके, इसके बाद देखो आपका ऑब्जेक्ट होगा, और सेकेंड क्लॉज जो है आपका वो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। ये जो है, ये फर्स्ट टाइप को आपको हम बताना चाह रहे हैं। और ये दिखलाता है आपका प्रेजेंट टाइम, इमेजनरी या इम्पॉसिबल, ठीक है, या आप कह सकते हो कि इम्प्रैक्टिकल कंडीशन, ठीक है। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो यहाँ पे, वर्ब सेकेंड का, वेयर का, हेड का, यानी कि अगर प्रेजेंट टाइम में हम वैसी बातें करेंगे जो बातें जुड़ा हुआ है कल्पना से, इमेजिनेशन से, जो बातें देखो आपको जुड़ा हुआ है इम्पॉसिबिलिटी से, जो बातें आप सोच सकते हो, जो बातें काल्पनिक है पूरी तरह, जो बातें कभी रियल नहीं हो सकता है, या फॉर द टाइम बीइंग इस समय रियल नहीं हो सकता है, इम्प्रैक्टिकल है, उन बातों को हम दिखाते हैं इस स्ट्रक्चर से। दिखाने में हम यूज़ करते हैं या तो वर्ब सेकेंड का, या वेयर का, या हेड का, ठीक है। और सेकेंड क्लॉज जो होगा, मतलब जहाँ कंजंक्शन है वहाँ यूज़ करेंगे हम वर्ब सेकेंड का, वेयर का, हेड का। और जो दूसरा क्लॉज होगा, इस क्लॉज में हम यूज़ करेंगे वुड का, ठीक है। वुड के साथ साथ आप यहाँ पे कुड का यूज़ भी कर सकते हो, आप यहाँ पे माइट का यूज़ भी कर सकते हैं। देखो जनरली ये तीन जो वर्ब्स आप देख रहे हो, वुड, कुड और माइट, इनका प्रयोग होता है प्रेजेंट टाइम, इमेजिनरी, इम्पॉसिबल या इम्प्रैक्टिकल कंडीशन को शो करने में, दिखलाने में, ठीक है। अब देखिए, बारी बारी से हम लोग समझेंगे इस स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो देखो फर्स्ट टाइप, पहले ये समझो, वर्ब सेकेंड, अगर कंजंक्शन के बाद वर्ब सेकेंड का आप यूज़ करते हो तो ये दिखलाता है एक्शन को, वैसा एक्शन जो इम्पॉसिबल हो, इमेजिनरी हो, इम्प्रैक्टिकल हो। अगर आप दिखाते हो वेयर, तो यह जो है देखो बिकमिंग के सेंस को शो करता है। बिकमिंग का अर्थ क्या होता है, कुछ हो जाना, कुछ बन जाना, कुछ हो जाना या बन जाना, राइट। और अगर आप यूज़ करते हो, हैड का यूज़ करते हो, ठीक है, अगर हैड का आपने यूज़ किया तो ये आपको दिखलाता है सेंस ऑफ पोजीशन, यानी देखो आप पास में होना। तो वैसी बातें जो इम्प्रैक्टिकल है, इमेजिनरी है, इम्पॉसिबल है, अगर उनसे जुड़ी हुई बातों को हमको दिखाना है विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शंस, ठीक है, तो हम यूज़ करते हैं तीन टाइप के वर्ब को, या तो वर्ब सेकंड हो सकता है, या वेयर हो सकता है, या आपका हेड हो सकता है, ठीक है। मेन क्लॉज में या तो वुड होगा,
या कुड होगा या माइट होगा, और उसके साथ हमेशा हम लोग यूज़ करेंगे वर्ब वन का, ठीक है। ये इसका फंडा है। जैसे मानो पहले आप देखो, अगर फर्स्ट को लो आप, वर्ब सेकंड को लो, तो इसका पैटर्न क्या हो जाएगा, कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट। फिर देखो आप सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। तीनों को बारी बारी से आपको दिखा रहे हैं अलग अलग करके, ताकि आपको कन्वीनियंस हो, आपको सुविधा हो, ठीक है। देखो आप, जैसे मान लो कि आप कहते हो कि अगर मैं यह घड़ी चुरा लूँ तो रानी पागल हो जाएगी, रानी पागल हो जाएगी, राइट। क्या आपने कहा, अगर मैं यह घड़ी चुरा लूँ। चुराना क्या है बताओ, चुराना आपका एक्शन, चुराना क्या है, चुराना आपका एक्शन है, और ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है। आप सोचते हो कि अगर आप ऐसा करोगे तो उसके बाद ये एक्शन हो सकता है, ये एक्शन होगा, ठीक है। तो इसको आप कैसे बनाओगे इफ़ आई, बताओ चुराने का स्टील होता है, वर्ब सेकंड क्या हो जाएगा, स्टोल। इफ़ आई स्टोल दिस वॉच, यहाँ कॉमा दो आप, फिर इसको बनाओ आप, रानी वुड गो मैड, ठीक है। तो यहाँ पे देखा आपने कि अगर आपका इमेजिनेशन, अगर इमेजिनरी बात होगी, ऐसा बात रियल में होगा नहीं, आप सिर्फ सोच रहे हो कि अगर मैं ऐसा करूँ तो वैसा हो जाएगा। तो ये अगर एक्शन की बात होगी, वी यूज़ हियर वर्ब सेकंड, ठीक है। ध्यान दे, कम ऑन, आप एग्जाम्पल सेकंड देखो वर्ब सेकंड पे, ठीक है। अगर मान लो कंजंक्शन इसके साथ अगर वर्ब सेकंड रखते हो आप, जैसे मान लो अगर आप कहते हो कि अगर मैं रानी के पार्टी में नहीं गया तो उसे बुरा लगेगा, ठीक है। फिर देखो, फिर आप सोच रहे हो कि अगर मैं रानी के पार्टी में नहीं गया तो उसे बुरा लगेगा, यानी कि एक सिचुएशन को आप इमेजिन कर रहे हो, ठीक है। तो अगर और ये बताओ जाना क्या है, एक्शन है, तो एक्शन को हम सब किससे करेंगे, वर्ब सेकंड से। आप इसको आप कैसे बनाओगे, इफ़ आई डिडंट, सिंपल पास्ट है, इफ़ आई डिडंट अटेंड रानीज पार्टी, यहाँ कॉमा दो आप, शी वुड फील ऑफेंडेड, यानी कि वुड प्लस V1 का आपने यूज़ किया, और यहाँ वर्ब क्या दिया आपने, क्योंकि सिंपल पास्ट का नेगेटिव है तो यहाँ पे यूज़ किया आपने डिडंट अटेंड, ठीक है। एक लंबा वाक्य आपको हम देना चाहेंगे, जैसे मान लो अगर आप कहते हो कि अगर मैं इस कुत्ते को, अच्छा मैं को हटा दो या कोई और नाम रखो, अगर राम इस कुत्ते को मार दे तो रानी उसे मार डालेगी, ठीक है। एक सिचुएशन फिर है, देखो कि अगर राम इस कुत्ते को मार दे यानी कि जान से मार दे तो रानी उसे मार डालेगी, कुछ ऐसा जो आप इमेजिन कर रहे हो। तो मुझे बताओ यहाँ पे मारना क्या है, मारना आप यहाँ पे आपका एक्शन है। कैसे बनाओगे आप बनाओगे कि इफ़ राम, यहाँ यूज़ करोगे वर्ब सेकंड का आप, इफ़ राम किल्ड दिस डॉग, कॉमा दो आप, रानी वुड किल हिम, ठीक है। तो फर्स्ट केस आपको मैंने बताया कंजंक्शन प्लस वर्ब सेकंड का हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। और देखो सेकंड केस आपका है प्रेजेंट टाइम अनरियल इम्प्रैक्टिकल कंडीशन का, जहाँ पे हम यूज़ करते हैं कंजंक्शन प्लस वेयर। देखो आप सब्जेक्ट कोई भी हो, वर्ब एक ही यूज़ होगा, दैट इज़ वेयर। और आप जानते हो कि वेयर भी तो वर्ब सेकंड ही है, वेयर और वाज भी तो वर्ब सेकंड ही है, बट वेयर इज़ ऑलवेज यूज्ड। और वेयर दिखाता क्या है, वेयर दिखाता है आपका बिकमिंग का सेंस। बिकमिंग क्या हो गया,
कुछ होना या बन जाना। जैसे मान लो आप अगर कहते हो, ठीक है, सिंपल सी बात यह है कि अगर मैं एक वैज्ञानिक होता, तो हर साल अमेरिका जाता। आप यहाँ देख रहे हो कुछ बन जाने की बात है। अगर मैं वैज्ञानिक होता तो हर साल अमेरिका जाता, ठीक है। तो कुछ बनने की बात अगर हो, देन वी यूज हियर वेयर। आप कैसे बनाओगे? इफ आई वेयर ए साइंटिस्ट, I would go to America every year। तो यहाँ पे आप देख रहे हो वेयर का हमने यूज़ किया। अगर मान लो एग्जाम्पल और देखो, अगर आप कहते हो कि अगर रानी एक डॉक्टर होती तो मैं उससे शादी कर लेता, ठीक है। फिर देखो आप कह रहे हो कि अगर रानी एक डॉक्टर बन जाती तो मैं उससे मैरिज कर लेता। यानी कि अगर कुछ बनने की बात है, अगर कुछ होने की बात है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, ध्यान दो आप। तो देखो हम यूज़ करते हैं वेयर का। यहाँ क्या होगा, देखो, इफ रानी वेयर ए डॉक्टर, कॉमा दो आप, आई वुड मैरी हर। तो फिर यहाँ देख रहे हो होने की बात है, बनने की बात है। यहाँ पे यूज़ करेंगे हम किसका? यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वेयर का, ठीक है। अभी आपने देखो कि अगर वेयर के यूज़ से हम क्या समझते हैं, अगर कुछ बनने की बात हो देन वी यूज़ वेयर। जैसे मान लो अगर मैं कहूँगा कि अगर मैं पटना का डीएम होता तो मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपये दे देता। फिर यहाँ पे डीएम होने की बात है, डीएम बनने की बात है, तो आप क्या बनाओगे? आप इफ़ आई वेयर द डीएम ऑफ पटना आई वुड गिव यू 1 करोड़ रुपीज़, ठीक है। आप कहते हो अगर मैं चिड़िया होता तो मैं आकाश में उड़ता। इफ़ आई वेयर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। सब्जेक्ट आपका आई हो, वी हो, यू हो, ही से इट, मतलब प्रोनाउंस हो, या सब्जेक्ट आपका नाउंस आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सारे के सारे केसेस में वी यूज़ ओनली वन वर्ब, दैट इज़ वेयर। अगर कुछ बनने की बात हो, अगर कुछ होने की बात हो, ठीक है। अब देखो थर्ड आपका जो वर्ब है वो देखो आपका कंजंक्शन प्लस हैड, ठीक है। कंजंक्शन प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। ये आप जानते हो कि हैड भी आपका वर्ब सेकंड ही है, वेयर भी आपका वर्ब सेकंड ही है, और वर्ब सेकंड एक्शन वाला भी वो तो है ही वर्ब सेकंड। इसका देखो स्ट्रक्चर आप इसको ऐसे मानो, कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट, और सेकंड क्लॉज में फिर आप यूज़ करोगे सब्जेक्ट प्लस वुड का। यहाँ यूज़ कर सकते हो आप कुड का भी, यहाँ यूज़ कर सकते हो माइट का भी आप, प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। आप जानते हो कि माइट दिखलाता है पॉसिबिलिटी को, ठीक है, वुड दिखलाता है इमेजिनेशन को, और कुड दिखलाता है कैपेसिटी को। मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ कि माइट से में से आप क्या समझते हो? इट शोज पॉसिबिलिटी। वुड आपका क्या दिखलाता है? वुड आपका दिखलाता है इमेजिनेशन। वुड आपका दिखलाता है इमेजिनेशन, और कुड या कैन, इससे आप कैपेसिटी, जनरली कैपेसिटी एबिलिटी आप शो करते हो, ठीक है। तो उससे अगर हैड प्लस नाउन यानी कि हैड प्लस अगर ऑब्जेक्ट है तो मेन क्लॉज में क्या दोगे? या तो आप कुड डालोगे या वुड डालोगे, या यहाँ पे आप माइट का यूज़ करोगे। और यहाँ पे हैड क्या दिखलाता है बताओ? हैड यहाँ पे आपका दिखलाता है पास में होना, यानी कि सेंस ऑफ पोजीशन के बाद ये यहाँ पे करता है। जैसे मानो आप कहते हो कि अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपया होता, अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपया होता तो मैं एक BMW कार खरीद लेता, ठीक है।
देखो फिर आप सोच रहे हो, फिर आप कुछ इमेजिन कर रहे हो, और यहाँ पे बात क्या है पास में होने की। आप कह रहे हो कि अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपया होता तो मैं एक कार खरीद लेता, तो पास होता, के पास होता कैसे बनाओगे आप? इफ़ आई हैड 1 करोड़ रुपीज़, 1 करोड़ रुपीज़, यहाँ कॉमा दो आप, आई वुड बाई ए BMW कार। ठीक है, यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे हेड के बाद में आपका ऑब्जेक्ट है, और यहाँ देख रहे हो वुड के बाद में आपने क्या यूज़ किया? आपने यूज़ किया यहाँ V1 का सब्जेक्ट कोई भी हो, हम यूज़ करेंगे हेड ही। जैसे मान लो, देखो आप कहते हो कि अगर राम के पास यह मौका होता, अगर राम के पास यह मौका होता तो वह अमेरिका अवश्य जाता। ठीक है, तो फिर यहाँ देख रहे हो के पास होता, यानी के पास होने के बाद यानी सेंस ऑफ पोजीशन। लेकिन ये तो इमेजिनेशन है जो आप सोच रहे हो, तो आप क्या बनाओगे? आप बनाओगे कि इफ़ राम हैड दिस अपॉर्चुनिटी, आप यूज़ करोगे फिर ही वुड certainly गो टू अमेरिका, राइट। तो आप देखो आप कि हेड के बाद फिर देख रहे हो आप नाउन आ गया, यानी कि ऑब्जेक्ट आ गया। अगर हेड प्लस ऑब्जेक्ट होगा इट शो सेंस ऑफ पोजीशन, फिर यहाँ पे यूज़ करेंगे हम वुड प्लस V1, कहिए आपका एडवर्ब है। ठीक है, तो हेड का हम यूज़ कहाँ करते हैं? अगर कुछ पास में होने की बात हो, और वो भी आपका ऐसी बात हो जो फॉर द टाइम बीइंग, यानी इस समय के लिए वो इम्पॉसिबल सा हो, या सिर्फ एक इमेजिनरी थिंकिंग हो। ठीक है, उस केस में हम यूज़ करते हैं हेड प्लस वर्ब थर्ड। सेकेंड क्लॉज में हम क्या देते हैं? वी प्लेस देयर वुड प्लस V1। ठीक है, और अगर एक्शन हो वी यूज़ वर्ब सेकेंड, और मान लो अगर कुछ बनने की बात हो, कुछ होने की बात हो, देन वी यूज़ वेयर। ठीक है, तो इस बात को हम लोग, इस पे आप जरा सा सोचोगे। ठीक है, अभी देखा आपने, देखें कि जो बातें इम्प्रैक्टिकल है, इम्पॉसिबल है, या जो बातें अनरियल है, जो बातें नहीं हो सकती है, ठीक है, उसे दिखाने में हम किसका हम यूज़ करेंगे? उसको दिखाने में हम यूज़ करेंगे या तो हेड का या वेयर का, या हम यूज़ करेंगे वर्ब सेकंड का। ठीक है, अब देखो आप कंडीशनल का सेकंड पार्ट देखो आप, देखो इसका सेकंड टाइप जो है वो आपका देखो होगा प्रेजेंट टाइम, रियल या पॉसिबल या प्रैक्टिकल थिंग्स। प्रैक्टिकल आप कह सकते हो कंडीशन। ठीक है, पहली बात देखिए आपने, वो फर्स्ट टॉपिक में क्या था? जो बातें इमेजिन, जो जुड़ा हुआ है, जो बातें नहीं होने वाला है, इमेजिनरी है, आदि आदि। इसमें देखो, इसमें आप देखो, इसमें वैसी बातें हैं जो संभव है, जो हो सकता है, जिसमें कोई मतलब इमेजिनेशन वाली बात नहीं है, रियल है, पॉसिबल है। ठीक है, जो हो सकता है। इसको दिखाने में देखो हम यूज़ करते हैं किसका? हम यूज़ करते हैं कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट। यहाँ यूज़ करेंगे हम V1 का, V5 का, ऑब्जेक्ट का, और सेकंड क्लॉज में देखो हम देंगे सब्जेक्ट प्लस, यहाँ में हम डाल सकते हैं, कैन डाल सकते हैं, विल हम डाल सकते हैं, यहाँ पे शैल भी हम डाल सकते हैं, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स का। ठीक है, इसमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो अगर आप कहते हो, देखो आप कहना चाहते हो कि अगर रानी यह प्रस्ताव मान ले तो मैं उसे 10,000 रुपये दूंगा। ठीक है, यहाँ कोई बात इमेजिनेशन की नहीं है, यहाँ पे एक शर्त है। शर्त क्या है? कि अगर रानी इस प्रस्ताव को मान ले तो मैं उसे 10,000 रुपये दूंगा। इसमें कोई बात इम्पॉसिबिलिटी की नहीं है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? आपका रानी है। ठीक है, कैसे बनाओगे आप? इफ़ रानी
एक्सेप्ट्स दिस प्रपोजल, यहाँ कॉमा दो आप, आई विल गिव हर 10,000 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या यूज़ किया, यहाँ यूज़ किया आपने V5 का और यहाँ पे यूज़ किया आपने विल प्लस V1 का। आप कहते हो, फिर एग्जाम्पल सेकंड देखो, आप कहते हो कि अगर तुम 8 घंटा ईमानदारी से रोज़ पढ़ो तो तुम परीक्षा में 90% अंक प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ बात देखो, अगर तुम 8 घंटा ईमानदारी से रोज़ पढ़ो, कंडीशन है, तो तुम परीक्षा में 90% अंक प्राप्त कर सकते हो। यानी ये एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी फैक्ट पे बेस्ड है। यानी कि ये पॉसिबिलिटी जो है वो एक तथ्य पे, हकीकत पे बेस्ड है कि अगर तुम ऐसा करो तो ऐसा हो सकता है। इसमें कोई बात इमेजिनेशन की नहीं। इमेजिनेशन क्या होता है, अगर मैं कहूँगा कि अगर मैं चिड़िया होता, मैं आकाश में उड़ता, ये संभव ही नहीं। लेकिन अगर मैं 8 घंटा रोज़ पढ़ाई करूँ तो 90% मार्क्स एग्ज़ाम में मैं ऑब्टेन कर सकता हूँ, पा सकता हूँ। ये फैक्ट पे आधारित है। तो जो फैक्ट पे आधारित है उसको हम कैसे डील करेंगे, ध्यान दो आप। अगर आप बनाते हो कि इफ़ यू स्टडी 8 आवर्स अ डे ऑनेस्टली, ईमानदारी से, सेकेंड क्लॉज में क्या दोगे आप, you may secure 90% marks in the exam। ठीक है, तो यहाँ पे एक अच्छी पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे आप यूज़ करोगे V1 का। अगर इफ़ के अलावा अगर हम यूज़ करें दूसरा कंजंक्शन, जैसे मान लो आप कहते हो कि जैसे मैं जैसे ही दिल्ली पहुंचूंगा, मैं तुम्हें फ़ोन करूंगा। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे कि मैं जो ही या जैसे दिल्ली पहुंचूंगा मैं तुम्हें फ़ोन करूंगा। ठीक है, तो इसमें कोई बात इमेजिनेशन की नहीं है। तो इसको आप कैसे बनाओगे, आप देखो, इसको आप डायरेक्ट ऐसे बनाओ कि एज सुन एज आई रीच, सब्जेक्ट आपका आई है, तो यहाँ पे क्या दोगे आप, V1 का आप यूज़ करोगे। एज सुन एज आई रीच दिल्ली, कॉमा दो आप, आई विल गिव यू ए रिंग। फ़ोन करने का इंग्लिश क्या होता है, गिव समबडी ए रिंग। फ़ोन करने का ये भी हो सकता है कि मेक यू ए फ़ोन कॉल, कोई भी लगा सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या यूज़ किया, जहाँ पे कंजंक्शन है वहाँ पे यूज़ किया आपने V1, और सेकंड जो क्लॉज है उसमें आपने यूज़ किया विल प्लस वर्ब 1। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करेंगे पास्ट कंडीशनल का। ठीक है, यानी कि पास्ट टाइम में ऐसा होता तो वैसा हो जाता, आदि बातें। तो देखो आप, अगर आपको शो करना है पास्ट कंडीशनल, यानी कि पास्ट टाइम में कुछ ऐसा हुआ, इसका देखो, इसका स्ट्रक्चर आपको होगा कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पे आप यूज़ करोगे हैड प्लस वर्ब थर्ड का प्लस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, और सेकंड क्लॉज में आप दोगे सब्जेक्ट प्लस वुड हैव, यहाँ यूज़ कर सकते हो आप माइट हैव का भी, यहाँ यूज़ कर सकते हो आप कुड हैव का भी, प्लस वर्ब थर्ड यहाँ आप लगाना पड़ेगा, प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट आप यूज़ करो, प्लस अदर वर्ड्स का आप यूज़ करो। ठीक है, तो हैड प्लस वर्ब थर्ड के साथ किसका कॉम्बिनेशन है, वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड का। इसको ध्यान रखना है। जैसे मान लो आप कहते हो कि अगर 2 साल पहले तुम यह प्रस्ताव मान लेते तो तुम भी
10 लाख रुपए 10 लाख रुपए कमा लेते, ठीक है। देखो यहाँ बात कब की हो रही है, यहाँ बात हो रही है 2 साल पहले की, यानी कि पास्ट टाइम में अगर ऐसा हुआ तो वैसा हो, मतलब अगर ऐसा होता तो वैसा हो जाता। पास्ट की बात करेंगे हम तो जहाँ पे कंजंक्शन है वहाँ यूज़ करेंगे किसका हम, मिसाल हैड प्लस वर्ब थर्ड का, और जो मेन क्लॉज में क्या देंगे हम, वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड। अगर इमेजिनेशन है तो वुड हैव, अगर पॉसिबिलिटी है तो माइट हैव प्लस वर्ब थर्ड, अगर कैपेसिटी एबिलिटी है देन वी यूज़ कुड हैव प्लस वर्ब थर्ड। तो आप कैसे बनाओगे, डायरेक्ट देखो, इफ़ यू हैड एक्सेप्टेड दिस ऑफर 2 साल पहले, तो 2 years ago, ठीक है, you would have earned 10 लाख रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे आपने यूज़ किया किसका, हैड प्लस वर्ब थर्ड का, और यहाँ पे यूज़ किया आपने वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड का। इस पैटर्न का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। या देखो, अगर आप एग्जांपल एक और देखो, अगर आप कहते हो कि अगर रानी 2 दिन पहले मेरे पार्टी में आती तो वो भी आमिर खान से मिलती। सपोज दैट कि मेरे यहाँ पार्टी हुआ 2 दिन पहले, उस पार्टी में आमिर खान आया था, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि रानी अगर 2 दिन पहले पार्टी में आती तो वो भी आमिर खान से मिलती, ठीक है। तो एक सिचुएशन है जिसको हम डील कर रहे हैं। तो ये बात कब की है, ये बात है 2 दिन पहले की, ठीक है। आप कैसे बनाते हो, इफ़ रानी हैड अटेंडेड माई पार्टी 2 days ago, सेकेंड क्लॉज में तो आप she would also have met आमिर खान, राइट। यहाँ देखो, यहाँ पे फर्स्ट क्लॉज में आपने यूज़ किया हैड प्लस वर्ब थर्ड का, जहाँ पे कंजंक्शन है, और सेकंड में क्या दिया आपने, वुड के साथ क्या दिया आपने, हैव प्लस वर्ब थर्ड। इसी प्रकार देखो, अगर आप कहना चाहते हो कि अगर पिछले सप्ताह तुम मेरे साथ आगरा जाते तो तुम भी ताजमहल देखते, कैसे बनाओगे आप बनाओगे कि इफ़ यू हैड गॉन टू आगरा विथ मी लास्ट फ्राइडे you would have seen the ताज महल, ठीक है। वही बात है। तो यहाँ पे भी यूज़ किया आपने हैड प्लस वर्ब थर्ड, और सेकंड में क्या यूज़ किया आपने, वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड, ठीक है। देखो, ध्यान दे आप, कम ऑन, प्रेजेंट और पास्ट टाइम कंडीशनल के बाद मैं चाहूँगा बताना आपको नेक्स्ट इसका जो पार्ट है कंडीशनल का, ठीक है। तो देखो, इसका थर्ड टाइप जो कंडीशनल का होता है, अगर मान लो कि कोई साइंटिफिक फैक्ट है या कोई मान लो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन को दिखाने में हम लोग दोनों ही क्लॉज में यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट यानी V1 का या V5 का, ठीक है। इसका देखो स्ट्रक्चर हो जाएगा कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और देखो सेकंड क्लॉज में क्या दोगे आप, सेकंड क्लॉज में आपका होगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स का, ठीक है। यानी कि दोनों ही क्लॉज में आपको डालना पड़ेगा V1 V5 का, V1 V5 का, ठीक है। जैसे मान लो आप कहते हो कि मान लो कि अगर तुम यह बटन दबाओगे तो मशीन चालू हो जाएगा। ये देखो एक टेक्निकल फैक्ट है, कोई भी ऑपरेटर्स, कोई भी अगर उपकरण होता है, ठीक है,
तो मान लो कि अगर आप, उसका सिस्टम होता है, अगर आपने बटन दबाया तो मशीन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसी बातें हैं जो साइंटिफिक हैं, जो बातें टेक्निकल हैं, इसको अगर डील करना हो तो दोनों ही क्लॉज में हम यूज़ करेंगे, किसका, V1 का या V5 का। आप कैसे बनाओगे, आप बनाओगे कि इफ़ यू प्रेस दिस बटन the machine gets started। यहाँ पे यूज़ किया आपने V1 का, और सेकेंड क्लॉज में भी आपने यूज़ किया V5 का, ठीक है। इसी प्रकार देखो, अगर आप कहते हो कि अगर तुम पानी को 100 डिग्री तापमान पर गर्म करोगे तो यह खौलना शुरू कर देगा, एक साइंटिफिक फैक्ट है। अगर पानी को आप गर्म करोगे 100 डिग्री तापमान पे तो यह उबलना या खौलना शुरू कर देगा। अगर इसको हमको सॉल्व करना है तो क्या देंगे हम, इफ़ यू हीट द वाटर at 100 degree Celsius, it starts boiling, ठीक है। तो यहाँ भी आपने यूज़ किया V1 का और यहाँ भी आपने यूज़ किया V5 का, ठीक है। तो अगर साइंटिफिक फैक्ट है, अगर इस पर एग्जाम्पल आप और देखो, जैसे कि आप कहते हो कि इफ़ यू mix up orange with yellow color, it turns into a rosy color, ठीक है। अगर तुम नारंगी रंग को पीले रंग से मिलाओगे, अगर मिक्स करते हो तो यह बन जाता है कौन सा रंग, यह बन जाता है गुलाबी रंग, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे आपने यूज़ किया V1 का और यहाँ पे यूज़ किया आपने V5 का। तो देखो, जो बातें कभी गलत नहीं हो सकती हैं, जो बातें साइंटिफिक है, यूनिवर्सल है, जो किसी भी स्थिति में मतलब रॉन्ग नहीं हो सकता है, गलत नहीं हो सकता है, उनको दिखाने में दोनों ही क्लॉज में हम यूज़ करते हैं किसका, V1 का, या हम यूज़ करते हैं V5 का। देखें आप, अब नेक्स्ट आपका जो बारी है वो है इम्परेटिव सेंटेंस का, ठीक है। इम्परेटिव कंडीशनल्स भी बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं। तो देखो आप, अगर इम्परेटिव कंडीशनल की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, इसका देखो स्ट्रक्चर क्या होता है, कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट दोगे आप, V1 का या V5 प्लस सब्जेक्ट का आप यूज़ करोगे, और इसके सेकंड पार्ट में आप क्या दोगे, आप दोगे V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। आपको पता है देखो कि इम्परेटिव वाक्यों से, इम्परेटिव सेंटेंस से क्या क्या हम शो कर सकते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस से हम शो करते हैं या तो ऑर्डर, या हम शो करते हैं एडवाइस, या हम शो करते हैं रिक्वेस्ट, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि इम्परेटिव वाक्य हमेशा वर्ब 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, V1 से स्टार्ट होता है। जैसे मान लो आप कहते हो कि अगर तुम राम से मिलो तो उसे मुझे फ़ोन करने के लिए कहना, ठीक है। ये मानो आपका सेंटेंस है, तो यहाँ पे उसे मुझे फ़ोन करने के लिए कहना, ये आपका एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। कैसे बनाओगे आप, इफ़ यू, इंग्लिश क्या होता है मिलना का, आप लगा सकते हो कम अक्रॉस, कम अपॉन। इफ़ यू कम अक्रॉस या इफ़ यू मीट राम, यहाँ कॉमा दें आप, और यहाँ जो है मेन क्लॉज हमेशा स्टार्ट होगा V1 से,
आप डायरेक्ट कहो कि टेल हिम टू मेक मी ए फ़ोन कॉल। ठीक है, तो यहाँ भी आपने यूज़ किया V1 जहाँ कंजंक्शन है, और मेन क्लॉज में आपने यूज़ किया फिर V1 का। इसी प्रकार देखो, जैसे कि आप कहते हो कि छाता ले लो, कहीं बारिश शुरू ना हो जाए। ये किसी को सलाह दे रहे हो आप, किसी को एडवाइस कर रहे हो आप, तो आप कैसे बनाओगे? डायरेक्ट आप कहो कि टेक एन अम्ब्रेला इफ़ इट स्टार्ट्स रेनिंग। यहाँ बीच में डाला आपने कंजंक्शन, इसको ऐसे भी आप कह सकते हो इफ़ इट स्टार्ट्स रेनिंग, यहाँ पे कॉमा दो आप, टेक एन अम्ब्रेला। आपको जो मर्जी हो वो लगाओ। अगर बीच में कंजंक्शन है तो कॉमा नहीं आएगा। अगर आपका फर्स्ट क्लॉज कंजंक्शन का होगा तो बीच में आपको यहाँ पे कॉमा का प्रयोग करना पड़ेगा, राइट। तो ये जो है आपका इम्परेटिव कंडीशनल का एग्जाम्पल है। कमान ध्यान दें, आप देखें, इन सारे कंडीशनल्स के बाद एक और स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ योर आई विश स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखो आई विश का अर्थ क्या होता है? आई विश का अर्थ ये मत समझना कि मैं इच्छा करता हूँ, मैं विश करता हूँ, ये इसका अर्थ नहीं होता है। ठीक है, आई विश का मतलब होता है काश। आई विश का मतलब क्या होता है? काश। इसका देखो स्ट्रक्चर होता है आई विश, यहाँ पे कंजंक्शन नहीं होता है। आई विश प्लस सब्जेक्ट दोगे आप, प्लस वेयर दोगे आप, यहाँ पे हैड दोगे आप। ठीक है, और यहाँ पे आप वर्ब सेकेंड दोगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, आप इन तीनों में से कोई भी वर्ब का यूज़ कर सकते हो। अगर एक्शन होगा वर्ब सेकेंड, अगर कुछ बनने की बात होगी तो वेयर, और अगर सेंस ऑफ पोजीशन होगा, कुछ पास में होने की बात होगी, तो हम यूज़ करेंगे किसका? हैड का। जैसे मान लो आप कहते हो कि काश मैं तुम्हारा दांत तोड़ देता। किसी को मजाक में कहते हो आप यार कि काश मैं तुम्हारा दांत तोड़ देता, प्रैंक जोक में। तो इसको आप कैसे बनाओगे? आप बनाओगे आई विश आई ब्रोक योर टूथ। आई विश का अर्थ क्या हो गया? काश, तोड़ देता, यहाँ वर्ब सेकेंड का आप यूज़ करते हो। अगर एक्शन होगा, तोड़ना क्या है बताओ? तोड़ना आपका एक्शन है, तो याद आप यूज़ करोगे वेयर वर्ब सेकेंड का। आप और कहते हो देखो कि काश मैं एक वैज्ञानिक होता। इसको आप कैसे बनाओगे? काश का इंग्लिश क्या होगा? आई विश आई वेयर ए साइंटिस्ट। अगेन देखो, आपको मैं आप बता दूं, यहाँ सब्जेक्ट कोई भी होगा, आप यूज़ करोगे वेयर का ही, यानी कि ये वर्ब चेंज नहीं होंगे। तो यहाँ पे वैज्ञानिक होता, वैज्ञानिक बन जाता, यहाँ बनने की बात होगी, देन वी यूज़ हियर वेयर। और देखो, अगर पास में होने की बात होगी, जैसे कहते हो कि काश मेरे पास एक BMW कार होता। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हो कि पास होता। अगर पास में होने की बात होगी तो हम क्या यूज़ करेंगे? देन वी यूज़ हियर हैड। क्योंकि ये बात पूरा कल्पना है, तो आप कैसे बनाओगे? आप बनाओगे आई विश आई हैड ए BMW कार। ठीक है मेरे दोस्तों, आपको हम ये बताना चाहेंगे कि कंडीशनल टेंस से जुड़ा हुआ करीब 70% प्रॉब्लम्स जो है वो कंडीशनल्स का होता है। ठीक है, इसके सेकंड वीडियो में मैं डिफेंस, एसएससी, बैंक और एकेडमिक एग्ज़ाम्स में जो भी क्वेश्चंस जुड़े होते हैं इससे, मतलब कंडीशनल से, ठीक है, उसके क्वेश्चंस मैं आपसे सॉल्व करवाऊंगा। और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो ट्रिक है वो कुछ और ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा उस वीडियो में। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, तो देखो मेरा कहने का देखो सेंस ये है
आपके वैसे फ्रेंड्स जिनका एक्सेस मेरे पास नहीं है, जो मुझे नहीं जानते हैं, किसी बच्चे को इन्फॉर्मेशन या नॉलेज किसी भी तरह का अगर घर पे बैठे बैठे मिल जाए, ज्ञान बांटने का चीज़ है। आप जितना आप वीडियो को मतलब अगर आप वीडियो का लिंक अपने व्हाट्सएप में या फेसबुक पे आप जितना शेयर करोगे, आपके सारे फ्रेंड्स उतने ही बेनिफिटेड होंगे। और नॉलेज बांटने से बढ़ता है। आप इस वीडियो को इफ़ यू विश, मेरे ख्याल से आपको चाहिए कि अपने सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, अगर आप इस वीडियो से सेटिस्फाइड हो, अगर आपको अच्छा लगे, तो अपने व्हाट्सएप में, फेसबुक में इस वीडियो का लिंक आप ज़रूर भेजना, जिससे कि हम लोग का पूरा समाज या हर बच्चा, हर विद्यार्थी इन्फॉर्मेटिव या नॉलेजेबल जो भी वीडियोज़ हैं उससे उनको फ़ायदा मिल सके। ठीक है, थैंक्स।